वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की। अ, अभी जैसे इस मार्केट में अभी काफ़ी बूम चल रहा है। अभी ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड भी रहेगा, क्योंकि अभी जैसी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें आप समझ ही सकते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऐसी कंपनीज़ के लिए, बैंकिंग के लिए भी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के लिए बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस किए हैं। तो अब देख ही रहे हैं इनमें कैसा बूम आ रहा है। तो अब इनमें से 4 मल्टी बैगर स्टॉक्स कौन से हैं? मल्टी बैगर की डेफिनेशन के बारे में हमने बात की थी। तो ये क्या है? जो स्टॉक थोड़े से लॉन्ग टर्म में मल्टीप्लाई होंगे वो मल्टी बैगर्स की श्रेणी में आते हैं। अब थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए जो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली थोड़ा स्लो तो चलेगा। जैसे लंबी रेस का एथलीट या घोड़ा होता है, वो शुरू में स्लो भागता है। सिमिलरली इनका भी ऐसे ही रहता है। शुरू कह लो या मिड कह लो, वो एक बात नहीं है। बात क्या है कि जब ये काफ़ी बढ़ जाते हैं, मान लो 25, 30, 40% जब ये बढ़ जाते हैं, तो फिर इनमें ऑब्वियस सी बात है, शेयर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो उस टाइम में ये जब डाउन आते हैं तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसको आपको एज ए फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके और एक्यूमुलेट करना चाहिए। तभी आप शेयर मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे, अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो। जब आपको पता है कि भाई मेरे पास जो शेयर्स हैं वो फंडामेंटली इतने स्ट्रांग है, तो यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर शेयर्स एंड इन योर सेल्फ। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के 4 शेयर्स की, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। पहला तो मेरा सबसे पसंदीदा स्टॉक है सर्टिन क्रेडिट केयर। ये मैंने आपको शायद कुछ दिन पहले बताया भी था, क्योंकि ये अगर आप अर्निंग पर शेयर के लिहाज से देखें तो 70 रुपीज़ का शेयर इसका ह्यूज माना जाएगा। 22 के आसपास जो इसका अर्निंग पर शेयर है, और पी रेशो सिर्फ 3। तो डिक्लाइंस में आप इसको ना एक्यूमुलेट करके रखें। ये 300 400 की रेंज में जाने वाला है अगले आने वाले 2 सालों में। अब सेकंड इसी श्रेणी का एक और स्टॉक है रेपको होम फाइनेंस। अभी ये अराउंड 240 के करीब चल रहा है। तो इसकी अर्निंग पर शेयर अप्रॉक्सीमेटली 45 के करीब है, और पी रेशो जो है वो 5 के करीब। तो अंदाज़ा लगा सकते हो आपकी कितना बढ़िया शेयर है ये भी, 240 की रेंज में। इसके बाद फिर एक आदित्य बिरला की कंपनी है, आदित्य बिरला कैपिटल, नाम सुना होगा आपने। ये अभी अराउंड 82 के आसपास चल रहा है। ये अभी इस रेस में शामिल हुआ है, ऐसा समझ के चलिए आप, क्योंकि अभी पिछले कुछ क्वार्टर्स से पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखा रहा है। तो इसे भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अब क्या है, हम सभी शेयर तो नहीं ले पाएंगे ना, तो हमने पोर्टफोलियो में कुछ चुनिंदा शेयर रखने हैं, और वॉच लिस्ट में ये इन सबको ऐड रखना हो, क्योंकि ये हम आगे चल के इनको यूज़ करेंगे इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। इसी श्रेणी में चौथा जो स्टॉक है वो की नॉट फाइनेंस, की नॉट फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आज की तारीख में इसका रेट 106 है, और ये भी अभी रिसेंटली इस मल्टी बैगर की रेस में शामिल हुआ है। तो आप इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड करिए, निगाह रखिए। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि इस वीक में आप एंट्री थोड़ा सोच समझ के लेना, क्योंकि ये वीक वैसे भी मंथली क्लोजिंग का वीक है। अभी परसों थर्सडे को मंथली क्लोजिंग होगी, तो उस टाइम में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आती है और काफ़ी फ्लक्चुएशन भी होती है। तो थोड़ा सा वॉच करके, वेट एंड वॉच करके लेना है आपने। तो ये जो 4 मल्टी बैगर शेयर्स हैं, इनको आप वॉच लिस्ट में तो अभी ऐड कर लीजिए और निगाह रखिए। अभी जैसे मैंने आपको आईटी के और रिसेंटली केमिकल के भी शेयर्स बताए थे, तो उनमें जैसे अभी आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत डाउन भी आ रहे हैं।
तो जो स्टॉक्स 4-5% डाउन आ जाते हैं ना, उनको आपने एक्यूमुलेट करना है, ये बात का ध्यान रखना। उसको बाइंग, फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे लेना है और अपने फंडामेंटल्स पे स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंट रहना है एकदम। So thanks for watching this video, and in the next video I'm going to tell you about intraday and swing trading strategy, foolproof. Okay, thanks a lot. Take care. Bye.